हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के बारे में। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स? फर्स्ट वी डिस्कस्ड अबाउट फैक्टर। फैक्टर क्या होते हैं? फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवीजर ऑफ नंबर इटसेल्फ। फैक्टर क्या होता है? फैक्टर उस नंबर का, जिस भी नंबर के हमें फैक्टर्स निकालने हैं उसका एग्जैक्ट डिवीजर होता है। अब एग्जैक्ट डिवीजर का मतलब, जैसे मेरे पास है 12। अब मेरे पास 12 है। अब मैं क्या कर सकती हूँ? 12 मुझे किस किस की मल्टीप्लाई करने के बाद 12 मिल सकता है? जैसे 1 की अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या होगा? मेरे पास 12 आ जाएगा, है ना। इसी तरह से अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई कर दूँ 6 से, 2 6 टाइम होगा तो क्या हो जाएगा? 12 आ जाएगा। इसी तरह से 3 की टेबल में 12 आता है। हाँ जी, 3 की टेबल में 3 4 ज़ा 12 आता है। उसके बाद 4 की टेबल में आता है 4 3 ज़ा 12। 5 की टेबल में 12 नहीं आता। 6 की टेबल में 6 2 ज़ा 12 और 12 1 ज़ा 12। गॉट इट? इसका मतलब 12 के एग्जैक्ट डिवीज़र्स, यानी कि वो नंबर्स जिन जिन की टेबल में 12 आता है वो क्या होंगे? वो उस नंबर के फैक्टर्स होंगे। ये 12 के फैक्टर्स हो गए। जिन जिन नंबर्स की टेबल में ये वाला नंबर आ रहा है वो उस नंबर के फैक्टर्स होंगे। गॉट इट? अब इसी तरह से देखिए, एवरी फैक्टर ऑफ ए नंबर इज लेस देन और इक्वल टू द नंबर। जो भी नंबर के फैक्टर्स हम निकाल रहे हैं वो उस नंबर के से छोटे होंगे या उसके इक्वल टू होंगे। अब ये कैसे पता चलेगा? देखिए, अब हमने क्या किया? हमने 12 के डिविजर्स निकाले। 12 के डिविजर्स निकाले, क्या क्या हुए? 1 2 3 4 6 एंड 12। ये सारे नंबर्स क्या हैं? या तो ये 12 के इक्वल हैं या 12 से छोटे हैं। कोई भी नंबर 12 से बड़ा नहीं हो सकता, यानी कि 12 किसी 12 से बड़े नंबर की टेबल में आ सकता है क्या? 14 की टेबल में 12 आएगा? नहीं आ सकता ना। यानी कि जितने भी नंबर्स के फैक्टर होंगे, फैक्टर्स हमेशा उस नंबर से छोटे होंगे। अब इसी तरह से एक चीज़ और देखिए, अब 1 है, 1 होगा। अगर मैं किसका 16 की, मान लो 16 के फैक्टर्स निकालती हूँ, क्या होंगे? 1 2 8 ज़ा 16। 3 की टेबल में नहीं आएगा। 4 4 ज़ा 16 8 और फिर 16 की टेबल में आ जाएगा। इसका मतलब 1 जो है, 1 एक कॉमन फैक्टर होगा, सबकी टेबल में 1 आएगा। तो यानी कि सबसे छोटा फैक्टर किसी भी नंबर का क्या होगा? 1 होगा। इसी तरह से किसी भी नंबर का सबसे बड़ा फैक्टर कौन होगा? नंबर इटसेल्फ होगा। जैसे कि 12 का फैक्टर लास्ट 12 हो गया। 16 का फैक्टर कौन हो गया सबसे बड़ा? 16 हो गया। यानी कि कोई भी नंबर, उसका सबसे छोटा फैक्टर होगा 1 और उसी नंबर का सबसे बड़ा फैक्टर होगा नंबर इटसेल्फ। गॉट इट? अब इसी तरह से काउंट कीजिए, 12 के कितने फैक्टर है? 1 2 3 4 5 6। इसी तरह से 16 के फैक्टर देखिए, 1 2 3 4 5 5 फैक्टर्स है। इसका मतलब हमेशा जितने भी फैक्टर्स होंगे, फैक्टर्स हमेशा लिमिटेड होंगे, यानी कि फाइनाइट होंगे। हम काउंटिंग में बता सकते हैं किसी भी नंबर के कितने फैक्टर्स होंगे, यानी कि वो हमेशा लिमिटेड होंगे, वो फाइनाइट होंगे। गॉट इट? अब इसी तरह से मल्टीपल के बारे में देखिए। मल्टीपल क्या करें? मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज अ नंबर दैट इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग इट विद बाय अ नेचुरल नंबर। जब भी हम किसी एक नंबर को किसी भी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसके मल्टीपल्स होंगे। अब मल्टीपल क्या करेंगे? आप मल्टीप्लाई से मल्टीपल याद कर लीजिए, यानी कि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीपल्स बन जाएंगे। जैसे कि देखिए, हमने 12 के फैक्टर्स तो निकाल दिया। अब अगर मुझे 12 के मल्टीपल निकालने हैं तो मैं कैसे निकाल सकती हूँ? 12 की 1 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 12 1 सा 12 हो गया। 12 की अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। यानी कि जब मैंने किसी एक नेचुरल नंबर से उस नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया? उसके मल्टीपल्स आ गए। यानी कि जो टेबल होगी, मैं 12 की टेबल लिख दूँ, 2 3 4 सो ऑन। यानी कि जब भी किसी हम नंबर को नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएंगे? उसके मल्टीपल्स आ जाएंगे। अब ये चीज़ करते ही हमें क्या पता चला कि फैक्टर्स तो हमारे लिमिटेड थे, हम काउंट करके बता सकते हैं हमारे पास कितने फैक्टर्स है। बट क्या मल्टीपल के केस में हो सकता है ऐसा? नहीं, क्योंकि मल्टीपल के केस में तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं 12 को 100 से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, मैं 12 को 1000 से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। ये भी तो एक मल्टीपल हो गया ना 12 का। यानी कि मैं इस 12 को किसी भी बड़े से बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। और हमारे क्योंकि नेचुरल नंबर्स इनफाइनाइट है, इसका मतलब मल्टीपल्स क्या हो जाएंगे? इनफाइनाइट हो जाएंगे। गॉट इट? मल्टीपल्स क्या हो जाएंगे?
इनफाइनाइट हो जाएंगे। और क्या प्रॉपर्टी कहती है, एवरी मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। किसी भी नंबर के मल्टीपल्स जो होंगे वो हमेशा उसके इक्वल या उससे बड़े होंगे। हाँ, क्योंकि जब हम नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 की 1 से करी 12 आ गया, अब 12 की जब 2 से करेंगे तो ऑब्वियसली वो बड़ा हो जाएगा 12 का, 12 से बड़ा हो जाएगा 24 हो गया 36। इसका मतलब जो मल्टीपल्स होंगे वो हमेशा क्या होंगे, वो बड़े होंगे उस नंबर से या उसके इक्वल होंगे। इसी तरह से द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ ए गिवन नंबर इज इनफाइनाइट, ये हमारी चीज़ होगी। अब हम अगर दोनों को कंपेयर करें, अगर हम फैक्टर्स और मल्टीपल्स को कंपेयर करें तो क्या होगा, फैक्टर्स जो हैं वो हमेशा उस नंबर के इक्वल टू या उससे छोटे होंगे, बट मल्टीपल के केस में क्या होगा, वो हमेशा उससे इक्वल या उससे बड़े होंगे मल्टीपल्स। इसी तरह से फैक्टर्स जो हैं वो क्या होंगे, फाइनाइट होंगे, काउंटेबल होंगे। फाइनाइट का मतलब क्या होगा, वो काउंटेबल होंगे, जिन्हें हम काउंट करके बता सकते हैं कितने फैक्टर्स हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स। लेकिन जो मल्टीपल्स है वो इनफाइनाइट है, हम उन्हें काउंट नहीं कर सकते, हम नहीं बता सकते कि एक्चुअल कितने मल्टीपल्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। Got it? Thank you.